आपके प्रति सम्मानित मंच का भी प्रणाम करता हूं और सभी सम्मानित मंच का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे यहाँ समय दिया गया है। मैं आज यहाँ पर एक मजदूर की हैसियत से यहाँ पर आया हूँ और मैं आपको सबसे पहली बात कि कोई भी सज्जन, चाहे वो मीडिया का हो या आप में से कोई हो, वो मेरी इस वेशभूषा को देख के ये ना सोचे कि मैं मजदूर नहीं हो सकता, क्योंकि अक्सर हमारे दिमाग में एक माइंडसेट बना हुआ है कि मजदूर का मतलब आधा स्वेटर और बीच में से फटा हुआ। तो मैं आपको बता दूं, इस देश में आज एक वो भी शिखर मजदूर है जो 10 लाख का सूट पहनता है, लेकिन वो मजदूरी अंबानी और अडानी की करता है। तो इसी आपको जहाँ पे भी मेरी बात अच्छी लगे वहाँ पे आप मेरा समर्थन तालियों से कर सकते हैं, और जहाँ सरलता के साथ समझ में आ जाए और जहाँ आपको लगे तो आप ये समझ लीजिएगा वो मैंने ज़्यादा अच्छी बात कह दी। इसलिए आप सभी का ध्यान मैं अपनी ओर चाहता हूँ, जो भी मुझे 2-4 मिनट का समय मंच ने दिया है। और इसके बाद में अगली बात को शुरू करते हुए, ये जो मजदूरों को मैं क्यों आह्वान करने आया हूँ, मैं स्वयं भी एक मजदूर हूँ, लेकिन मैं एक प्राइवेट सेक्टर का मजदूर हूँ। और इसी के साथ, क्योंकि अगर किसान नहीं होगा तो डेफिनेटली, जैसे बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ पर कहा गया है कि 150 रुपए किलो मक्की का आटा, 70 रुपए किलो गेहूं का आटा लेना सबसे ज्यादा मुश्किल मुझे होगा, क्योंकि मेरी दिहाड़ी 300 से लेकर 500 के बीच में ही कहीं ना कहीं हैगी अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं तो। इसलिए मैं सभी मजदूरों, ठेली वालों, रिक्शे वालों, सभी का आह्वान करता हूं कि आप सभी प्लीज इस आंदोलन में जरूर आइए और इस आंदोलन में शिरकत कीजिए, क्योंकि ये आंदोलन, ये किसान जो इस देश की रीढ़ है, जो हमारे खाने की रीढ़ है। अगर मेरे पास आटा नहीं होगा तो मैं 50,000 के नोट को चाट नहीं सकता, मैं अपने बच्चों की भूख नहीं मिटा सकता 50,000 से। इसलिए उसके लिए मुझे आटा लेना पड़ेगा, और अपने घर के बजट को व्यवस्थित रखने का एक रिक्शे वाला जो है उसके लिए 150 रुपए का आटा लेना उतना ही मुश्किल है कि आप साहब के सामने एक एग्जाम्पल है कि अगर हम लोग पॉपकॉर्न ठेली वाली से तो ले लेते हैं 15 रुपए के, लेकिन अगर हमें किसी मल्टीप्लेक्स में जाकर 150 रुपए का जो इतना लिफाफा है वो हमारी हिम्मत नहीं पड़ती। तो वही हाल हमारी रोटी के साथ होगा, वही हाल हमारी सब्जी के साथ होगा, और कहीं ऐसा ना हो कि हम फिर अचार वाले सिस्टम में पहुंच जाए, रोटी और अचार, और ये किसान को उसी रोटी और अचार के साथ देखना चाहते हैं। इनकी यही मानसिकता है। क्यों? और ये जो है, ये जो सरकार है, ये एक स्पॉन्सर प्रायोजित सरकार है। इस सरकार को प्रायोजित किया गया उद्योगपतियों ने। अब समय आ गया है कि ये सरकार अपने, जो इनको करोड़ों रुपए का चंदा देकर इनको सत्ता में लाया गया है, उस सत्ता के एवज में ये उनको लौटा रहे हैं। और इनका तो ये हाल है कि अभी देखिए, आप लोगों को पता है, एक ताजी खबर है कि आईपीएल में पहले 8 टीमें थी, अब 10 की गई हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें एक नई टीम अहमदाबाद की शामिल की गई है जो अडानी जी की होगी। यानी इस देश में हर नीति, किसान, क्रिकेट, सब नीति अडानी और अंबानी को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। और उसके बाद, और दूसरी बात, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसके बीच एक जानकारी आपको और दे दूं कि अभी आपको पता होगा कि पुरानी खबर है, बीसीसीआई के सेक्रेटरी साहब जो अमित शाह गृह मंत्री जी के बेटे हैं, जय शाह, वो हैं। और उनको क्रिकेट की कितनी नॉलेज है, शायद मुझसे ज्यादा जानकारी आप लोगों को होगी। और मैं यहाँ से उनको ये कहना चाहता हूँ, जय शाह जी को, कि जैसे हम लोगों के गांव में होता है कि बेटा कभी आओ यहाँ पर और 2-2 ओवर का मेरा और तुम्हारा मैच हो जाए, पता लग जाए क्रिकेट की समझ किसको ज्यादा है। और अगर इस योग्यता के आधार पर ये, यानी मेरा कहने का आपको ये मतलब है कि ये जितने भी नेता और उद्योगपति हैं, ये कॉरपोरेट जितने भी हैं, ये धीरे धीरे इस तरीके की यहाँ पे नीतियां दी जा रही हैं कि धीरे धीरे ये पूरे देश की व्यवस्था निजी हाथों में सौंप दी जाए। और निजी हाथों में सौंपने का सीधा एक मतलब है कि हम लोगों की अपनी स्वायत्ता, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, जो हमारी इस सनातन संस्कृति का प्रतीक भी है, और वो धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगी। और इसके साथ एक किसान अकेला, मैं सिर्फ किसान की बात कर रहा हूँ, किसान शब्द, किसान अकेला है जिसको ईश्वर ने यह शक्ति दी है कि वो कुछ पैदा कर सकता है। या तो ईश्वर पैदा करता है इस सृष्टि को, या उसके बाद किसान है, यानी भगवान ने अपने बराबर का दर्जा दिया है आप किसानों को। और इसलिए आप किसान कभी भी अपने अंदर किसी भी तरीके की गलानी मत लेके आइए। याद रखिए, अगर आप हैं तो इस देश और इस दुनिया के मुंह में अन्न
धन है, नहीं तो ये देश किसी भी चीज के खा के, नोटों को खा के ये गुजारा नहीं कर सकता। ये बात या तो माँ के साथ है या किसान के साथ है कि जिसको भगवान ने अपना शरीक बनाया है पैदा करने में, और ये बहुत बड़े गर्व की बात है। इसी के लिए इन्हीं कुछ गर्वा अनुभूतियों के साथ मैं आपके साथ मंच पर हूं। उसके बाद आप एक ऐसा मजदूर तो आपने देखा जो 10 लाख का सूट पहनता है, एक विशेष सिम का प्रचार करता है। जब नई नई आई थी वो सिम, ठीक है, फ्री डाटा वाली, आप लोगों ने बैनर देखे होंगे वो, और उसके साथ ये एक ऐसा नालायक बेटा है जिसने अपनी माँ को नोटबंदी के दौरान लाइनों में खड़ा करके उसकी मार्केटिंग की, उसको बेचा, और इवन उस माँ को पता भी नहीं था कि मेरा बेटा मुझे बेच रहा है। आप बताइए कि क्या कोई समर्थ बेटा जो स्वयं सक्षम हो, क्या वो अपनी माँ को, 90 साल की माँ को लाइन में खड़ा करेगा? मैं करूंगा तो मैं कहूंगा नहीं, मैं जाऊंगा, ठीक है, माँ मेरी नहीं जा सकती क्योंकि इसने उस बातों को भुनाना था। तो ऐसे कभी कभी हो जाता है, हमारे हिंदुस्तान में इतिहास में हुआ है। एक आपको याद होगा, राजा घनानंद भी आया था, उसको भी घमंड हो गया था, वो भी किसी को नहीं मानता था, किसी रिश्ते को नहीं मानता था। उस घनानंद को, गर्व को चूर चूर करने के लिए यहाँ पर चंद्रगुप्त पैदा हुआ था, इसी हिंदुस्तान में हुआ था। और आज ये इतने सारे जो चंद्रगुप्त पैदा हो गए हैं, मोदी जी इनका जवाब आपको देना होगा। और आप जो घनानंद बन के बैठे हुए हैं, आपको ये सारे चंद्रगुप्त मिलकर इस गद्दी से उतार देंगे, और आपका वही असर होगा जो घनानंद का होगा। और घनानंद का क्या असर हुआ था ये आपको मुझसे बेहतर पता होगा। इसके साथ एक और चीज बता दूं, आप जो हिटलर की कॉपी करते हैं, संसद में आते हैं पहले दिन तो वहां मत्था टेकते हैं, रोते हैं, समाज को विभाजित करते हैं, यही काम हिटलर ने किए थे। और मैं बहुत ही ज्यादा उम्मीद करता हूं कि आपका अंत भी वही हो जो हिटलर का हुआ था। और इसके साथ साथ मैं एक चीज और भी बता दूं, और ये जो हिटलर शाही जो मोदी जी लेकर आए हैं, और इसके साथ इनके जो जोड़ीदार हैं, अब जहां तक बात रही तुलना की, तुलना हम लोगों की तो हो ही नहीं सकती। किसान और मजदूर की इनसे क्या तुलना? ये कॉरपोरेट के घरानों द्वारा पालित, उनके द्वारा संचालित, ये गुड्डे और ये गुड़िया, ठीक है, उनकी भाषा बोलेंगे। और कुछ लोग जिनको ये भ्रम है कि ये किसान नकली असली, आप लोगों को पता ही है। तो मोदी जी, आपका जो प्रायोजित पैटर्न होता है, जो पैनल होता है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, कभी हम लोगों में से तो कोई नहीं आया वहां पर। हमारे किसान नेता है, कभी राकेश टिकैत जी को बिठा लीजिए, ये किसान लोग हैं, इनमें से किसी को बिठा लीजिए, आइए इनका नाम लीजिए और इनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए। आपके किसान वो हैं जो 3 एकड़ में 300 कुंटल लहसुन पैदा करते हैं। कौन सी वैरायटी है आपको ज्यादा बेहतर पता होगा, मैं तो मजदूर हूं, आप किसान हैं। इसके साथ और मेरा जो आज है, मेरा यही है, बार बार आप लोगों से अनुरोध है, मजदूरों से अनुरोध है, किसानों से अनुरोध है, किसी भी तरीके की मजदूरी करने वालों से, आइए अपनी प्राइवेट नौकरी में से 2-2 दिन 3-3 दिन की छुट्टी लेके आइए, यहाँ समय जरूर दीजिए। क्योंकि अगर देश का किसान मर गया तो देश मर गया, और अगर मरे हुए देश और मरी हुई जगह को कब्रिस्तान कहा जाता है, कोई भी उसको हिंदुस्तान नहीं कहेगा। और इस हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बनने से रोकना ही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। इसी के साथ और इसके साथ साथ आपको और भी एक चीज बता दूं मैं, अभी ये जो सरकार की नीतियां हैं, देखो सरकार किसी भी तरीके से ये किसान को साथ क्या करना चाहते हैं, ये किसान की संपत्ति का अधिकार, इन्होंने संपत्ति के अधिकार में पहले अमेंडमेंट किया। संपत्ति के अधिकार का जो अमेंडमेंट हुआ है ये 80 से पहले हो चुका है, लेकिन धीरे धीरे उसको ये निजीकरण की तरफ बढ़ा रहे हैं। यानी जो जमीन आपकी है वो आपकी नहीं रहेगी, जैसा सभी वक्ताओं ने कहा, लेकिन उसको लिया कैसे जाएगा? अब जो भी नीतियां हैं, जो ये अच्छा, किसी भी नीति का प्रचार और प्रसार की जिम्मेदारी मीडिया बंधुओं की होती है। और मीडिया बंधु, आपको मुझसे बेहतर याद होगा, एक आंटी जी है, चिप वाली आंटी, जब 2000 का नोट आया था तो उन्होंने यूं हाथ घुमा घुमा के उसमें एक चिप होगी जो बताएगी कहां पे कितना नोट है। अब वो चिप वाली आंटी किसके पक्ष में भुगतती है ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं, और वो कौन है? उसी के साथ ही जितने भी चैनल्स हैं, इनको भी मैं कहना चाहता हूं कि आप जितने भी गोदी मीडिया हो, रोटी आपकी गूगल से डाउनलोड नहीं होगी,
और उसके साथ साथ एक बात और बता दूं, आप अपने बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं कि आप एक पक्ष को रख रहे हैं। मीडिया का काम होता है दोनों पक्ष लेके आने, और अगर आप निष्पक्ष नहीं है तो आप पत्रकार नहीं है। और मैं नाम ले दूं कि आपने अगर पत्रकारिता सीखनी है तो गणेश शंकर विद्यार्थी जी से सीखिए। गणेश शंकर विद्यार्थी वो उस समय के पत्रकार थे जब हर तरीके का दबाव पत्रकारिता पे रहता था, और लेकिन उन्होंने उस दबाव में भी काम किया और सच काम किया। मैं यहाँ से आपके माध्यम से धन्यवाद दूंगा रवीश कुमार जी को, प्रसून वाजपेयी जी को, और उसके साथ साथ अंजुम जी को जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहता हूं, अभी मेरे मन में विचार आ गया है कि एक मिनट लास्ट के अभी हम लोग को पता चलिए शाह और मोदी ये तो गुजराती हैं, व्यापारी हैं। उन्होंने कहा है कि मैं तो व्यापारी हूं, मेरे खून में व्यापार है। मोदी जी का खुद का स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। तो वो तो हर चीज को बेच देंगे, बस उन्हें सही कीमत मिलनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ लेकिन राजनाथ जी आप तो ठाकुर हैं, किसान हैं, क्या आपका खून नहीं खोलता? मैंने ठाकुरों का खून ऐसा कभी नहीं देखा था। मैं आपका आह्वान करता हूं, इस्तीफा दीजिए और हम लोगों के बीच में किसान बन के आइए। और हमें गर्व होगा आपको कि आप यूपी के, उत्तर प्रदेश के हैं, उस प्रदेश के हैं जिस प्रदेश का मैं हूं। लेकिन गर्व तब होगा जब आप रिजाइन करें और हम किसानों के साथ आए। इसके साथ साथ मैं सभी किसान जो मंत्री मंडल में है उन सभी का आह्वान करता हूं कि अपनी आत्मा को दबाइए। मुझे पता है राजनाथ जी आपकी आत्मा भी आपको कचोटती है रात को, लेकिन आप चुप हैं। याद रखिए, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए, इस्तीफा दीजिए। ये सरकारें तो बनेंगी बिगड़ेंगी, ये आपके नेता के बोल हैं। सरकारें आएंगी और जाएंगी, कम से कम अपने उस नेता को अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही श्रद्धांजलि दीजिए, इस्तीफा दीजिए और हम लोगों के बीच आइए। और उसके बाद हम लोगों का समर्थन ये आपकी, कम से कम आप उस आत्मा के ग्लानि बोध से बचे रहेंगे। राजनाथ जी मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप आइए, इस्तीफा दीजिए और धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदलेंगी। और हम लोग तो उस उम्मीद में रहते हैं, किसान की बात करूं, मजदूर की बात करूं, अगर खुदा ना खास्ता फसल पे गड़े पड़ रहे हो तो फिर भी हम कहते हैं भगवान तेरी मर्जी, अगली फसल देख लेंगे। इसके साथ एक बात और बता दूं कि जो अगर मोदी और शाह ये सोच रहे हैं किसान थक कर वापस चले जाएंगे, तो ये तो वो लड़के हैं, सभी किसान जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं, इनको तो पानी लगाने भेजो गेहूं के खेत में तो एक सांप को मार के आधा घंटा वहां पे निकाल लेते हैं लकड़ी से हिला हिला के। जी तो ना रहा, जी तो ना रहा, जी तो ना रहा। तो इनको ना लौटा पाओगे मोदी जी, तुमसे ना हो पाएगा। और अगर आप योग्य नहीं है तो इस्तीफा दीजिए, दूसरे को मौका दीजिए। उसके बाद कोई ना कोई किसान सामने आएगा तो डेफिनेटली इस देश का विकास होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। समय की अपनी बाध्यता है, फिर दोबारा कभी मंच ने मौका दिया तो आपके बीच आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।